तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जर्नल साइंस। टॉप 20 क्विज ये होने वाले हैं, वन लाइनर होने वाले हैं। अगर आपको एमसीक्यू में देखने तो शाम को 8 बजे, और अगर आपको वन लाइनर देखने तो ये डेली आपको सुबह 8 बजे वीडियो मिलने वाला है। और इस सीरीज का ये होने वाला है पार्ट नंबर 1। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और एक बात यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त क्षारीय होता है या फिर अम्लीय। देखिए, जिसके पीएच मान 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जिसके 7 होते हैं वो उदासीन, और जिसके 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नंबर 3 है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। नंबर 4 है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को क्या कहा जाता है? यानी ऐसे हार्मोन जो एड्रीनल ग्रंथि से निकलते हैं तो इनको कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। ध्यान रखना आपको, जीवन रक्षक हार्मोन। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जीवन रक्षक हार्मोन किससे निकलते हैं? तो ध्यान रखना ये निकलते हैं एड्रीनल ग्रंथि से। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को क्या कहते हैं, या जीवन रक्षक हार्मोन किससे निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पास्चर ने। यानी रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। यानी इसे रात का अंधापन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। 7 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में। नंबर 9 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? J.L. वेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार J.L. वेयर्ड। नंबर 10 है, किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये होती है बैंगनी की। ध्यान रखना आपको, सबसे कम बैंगनी और सबसे ज़्यादा जो होती है वो लाल की होती है। तो किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। और सबसे अधिक किसकी होती है? ये होती है लाल की। नंबर 11 है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो ये होता है खट्टा। और अम्ल में जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 से जिनका पीएच मान कम होता है वो अम्ल होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले होते हैं क्षार। जिनका एग्जैक्ट 7 होता है वो होते हैं उदासीन। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.2। ध्यान रखना आपको, कहीं कहीं 2.2 से 2.4 भी देखने के लिए मिल जाता है। तो नींबू क्या होता है? अम्लीय होता है। और आपने देखा होगा इसका स्वाद भी क्या होता है? खट्टा होता है। नंबर 13 है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? यानी प्रतिध्वनि का मतलब होता है अगर हम आवाज़ देते हैं तो बाद में वैसी ही साउंड हमें सुनाई देती है 1-2 बार। इसको क्या कहते हैं? गूंजना भी कहते हैं कि यार आवाज़ गूंज रही है। तो ये होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। मतलब अगर सामने कोई पहाड़ है या कोई दीवार वगैरह होती है तो उससे टकराकर हम जो आवाज़ मारते हैं वो वापसी आती है। तो ध्वनि तरंगों का क्या होता है? ये परावर्तन होता है। यही कारण होता है प्रतिध्वनि का, जिसको क्या कहते हैं? हम आम भाषा में कह देते हैं कि आवाज़ यार गूंज रही है। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। इसका सूत्र भी आपसे पूछ लेता है तो इसका सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है नंबर 15, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता। नंबर 16 है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर। 17 है, वायुमंडल में यानी वायुमंडल हवा में सर्वाधिक मात्रा में घटक है। तो ये कौन सा है? नाइट्रोजन। हमको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%, यानी कि 78%, और ऑक्सीजन का 21% होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वह बल कौन सा है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो इसको क्या कहते हैं? आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखने आपको, जो ऐसा बल जो दो पिंडों के बीच लगता है उसको कहते हैं आकर्षण बल। और अगर उन पिंडों में एक पिंड क्या हो? पृथ्वी, तो ये जो आकर्षण बल होता है ये किस में बदल जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल में। नेक्स्ट है 19,
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ये जो समुद्र का पानी होता है, इसका जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नंबर 20 है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी फलों के रस के परिरक्षण के लिए, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए तो किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के 21 यानी 20 क्विज कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।